स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग संयुक्त भर्ती 2018 में गणित के 30 यानी 30 प्रश्न पूछे गए थे, उससे संबंधित आज चौथा भाग पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग 15-16 प्रश्न पढ़ चुके हैं, उससे आगे का और भी प्रश्न आज जो मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। खासकर आज वाले टॉपिक में ज्योमेट्री यानी ज्यामिति और क्षेत्रमिति से संबंधित ज्यादातर प्रश्न है। 6-7 जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हल करने वाले हैं, जितने भी आज टाइम के अनुसार हल कर सकते हैं। तो उसमें जो भी पूछे गए थे प्रश्न संयुक्त भर्ती 2018 में, उसी का प्रश्न है। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी न भूलें। ध्यान देंगे आज का जो प्रश्न है ये मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति टॉपिक के अंतर्गत आएगा। उसमें लिखा हुआ है पहला प्रश्न, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 3√3 सेंटीमीटर है। ध्यान देंगे, समबाहु का मतलब होता है ऐसा बराबर जिसकी भुजा हो, ऐसा सभी भुजा बराबर है। भुजा को A लिखते हैं यानी 3√3 सब होगा, भुजा ये है। चित्र की हालांकि जरूरत नहीं है पर हम लोग समझने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। तो ऊंचाई क्या होगी निकालना है, ऊंचाई यानी ये हाइट होता है। अब ध्यान देंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज से संबंधित जो ऊंचाई निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है। मतलब ध्यान देंगे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग √3/2 गुने A बोलते हैं। मतलब जो भी भुजा है ना, भुजा को A हम लोग नोटिस करते हैं और फॉर्मूला है √3/2 गुने A। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा यानी A का मान दिया है, तो निकालना क्या है, हमें ऊंचाई निकालने हैं, ठीक है ना। ऊंचाई निकालने हैं तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है √3/2 गुने A। A मतलब भुजा, जो वहां 3√3 दिया हुआ है भुजा, तो √3/2 A का वैल्यू √3 हो जाएगा। ध्यान देंगे तो A का वैल्यू ये दिया हुआ है 3√3, तो यहाँ लिखेंगे 3√3। अब ऊपर ऊपर गुना करेंगे यानी √3 गुने 3√3। तो यहाँ ध्यान देंगे ये 3 तो अलग होगा, लेकिन ये √3 गुने √3 क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। √3 गुने √3 हो जाता है √9, मतलब 3 गुने √9, लेकिन √9 का वर्गमूल जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब 9 का वर्गमूल तो 3 होगा, तो 3 गुने 3/2 हुआ, तो 3 गुने 3 9/2 हो गया। इसको कट करेंगे तो 2 चौका 8, 2 बचे 10, यानी 4.5 सेंटीमीटर फाइनल आंसर। माने ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो √3/2 गुने A होगा। तो √3/2 A का वैल्यू 3√3। डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ लिख सकते थे, लेकिन हम लोग सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। तो 3 और √3 गुने √3 का वैल्यू 3 गुने 3 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर A। ध्यान देंगे यह प्रश्न ज्योमेट्री ज्यामिति से है। रेखा L रेखाओं M तथा N को P और Q बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेदित मतलब काटती है। तो संगत कोण बताया गया है कि क्या होगा 4 ऑप्शन में। चित्र ये है, चित्र भी वहां पे दिया हुआ है। ध्यान देंगे ये रेखा L है, फिर ये M है और N है ना, 2 रेखा है M तथा N। अब ये M और N जैसे L रेखा को काट रहे, तो M जो यहाँ पे काट रही है यानी मिलती है, इस पॉइंट का नाम P है यहाँ जो लिखा हुआ है, और इस पॉइंट का नाम Q है। और यहाँ जो एंगल कोण बन रहा है, तो इसका 1 2 इसका 3 और ये 4 है, ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8 नाम दिया हुआ है। ध्यान देंगे
अब बोलता है संगत कोण क्या होगा। तो ध्यान देंगे संगत कोण जो होता है वो एफ फॉर्म में बनता है चित्र में। ये संगत कोण मतलब संगत कोण समझेंगे यहाँ पे आप डायरेक्टली, बेसिक ही है डायरेक्ट में। तो संगत कोण बोला है तो एक्चुअली में यहाँ पे 4 संगत कोण बनेगा। तो जो भी बनेगा उन सबको हम लोग लिखेंगे। जैसे एक बनेगा, ये इधर से देखते हैं, ये 2 और ये 6 संगत कोण है, एक कोण 2 और कोण 6। फिर ये 1 और 5, फिर 1 और 5, ठीक है। फिर बनेगा ये 3 और 7, फिर 3 और 7 जो है वो संगत कोण है। 3 और कोण 7 आपस में संगत कोण। फिर ये कोण 4 और ये 8, माने 4 जो है क्वालिटी, जो नाम दिए हैं यहाँ, नाम 1 2 3 4 5 है वैसे ही। तो कोण 2 और कोण 6 दोनों बाहर संगत कोण, फिर कोण 1 5 संगत कोण, फिर 3 और 7, फिर 4 और 8 संगत कोण होंगे। ये 4 कोण है संगत कोण। अब ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या दिया है। तो पहला ऑप्शन है कोण 1 तथा 7। 1 और 7 संगत कोण नहीं है, 1 और 5 है, यानी ये गलत हो जाएगा। फिर कोण 1 और 5, तो यहाँ ध्यान देंगे दूसरा वाला में है कोण 1 और 5 संगत कोण में है, यानी ये शामिल है। फिर कोण 2 और कोण 8 ये है नहीं, यानी गलत। कोण 4 और कोण 8 होता है, 2 नहीं होगा इस चित्र के अनुसार। फिर कोण 3 और कोण 6 भी नहीं है संगत कोण, यानी गलत। तो फाइनल जो आंसर होगा बी वाला होगा, बी ऑप्शन। यानी इस विकल्प में रियलिटी 4 संगत कोण है, लेकिन इस विकल्प में कोण 1 और कोण 5 दिया है, तो ये वाला ही ठीक होगा। बाकी सब अलग प्रकार का कोण है, संगत कोण नहीं है। तो संगत कोण जो है ये 4 होंगे, लेकिन इसमें विकल्प में वैसा एक ही है, कोण 1 और कोण 5 फाइनल होगा संगत कोण। प्रश्न है, यह भी सेम वही टॉपिक क्षेत्र ज्यामिति से ही संबंधित है, उसी का बेस भी है। ये चित्र भी दिया हुआ है पहले, ये रेखा ये PQ हो गया और ये RS और ये O है। उसी चीज को वहां लिखा गया है, रेखाएं PQ यानी ये PQ, फिर तथा RS, ये RS O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, मतलब O बिंदु पर काटती है। तब दिया ये ऐसा जो लिखा हुआ है ये एंगल है। एंगल का मतलब होता है इंग्लिश में एंगल और हिंदी में कोण। कोण का मतलब ये वाला चीज ना, तो ये सब कोण है, ये सब एंगल यानी कोण है, मतलब कॉर्नर। तो प्रतिच्छेदित करती है कोण PQR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7 है, तो POS निकालिए। यानी यहाँ पे अच्छा से मैटर समझेंगे, ये जो है वो O दिया हुआ है, इसका नाम है, मतलब जो काट रहा है रेखा उसका, उस पॉइंट का। अब वो दिया है PQR, तो PQR समझना है कि PQR कौन है, ये P, फिर ये Q और ये R, यानी ये हो गया PQR। तो PQR मेरे को हिसाब से लगता है POR होगा, एक बार देख लेते हैं, प्रश्न में हो सकता है मिस्टेक हो। तो जो क्वेश्चन में है वो POR ही है, वो गलती से क्यों लिखा है, तो यहाँ पे वो POR है, ठीक है ना। फिर एक बार और चेक कर लेते हैं, अगला कभी POR अनुपात क्या है, ROQ बराबर 5:7, तो कोण POS बराबर क्या, ये आया हुआ है प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न यहीं से लिखा जाता है। अब उसके बाद देखिए ये POR है, यानी POR का मतलब हुआ ये वाला एंगल, PO और R इधर, यानी ये 5 दिया है, तो हम यहाँ 5 अनुपात है इसलिए x लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये ROQ, यानी ये R, ये O और ये Q, ये ROQ है, इसका वैल्यू 7 है, यानी 5x और ये 7x हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे तो निकालना है POS, यानी ये एंगल निकालना है POS। यहाँ समझेंगे ये कोण आपस में क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं,
यानी जैसा ये चित्र बनेगा तो ये कोण जितना डिग्री तो उसके सामने वाला ये कोण भी उतना ही डिग्री, जितना ये उतना ही ये कोण, माने आमने सामने का कोण एक बराबर होता है। और ध्यान देंगे एक सीधी रेखा पर बना हुआ भी कोण 180 डिग्री का होता है। मतलब ऐसे समझेंगे, ये यहाँ पे आप समझेंगे कि POR बराबर क्या है 5x और एंगल ROQ बराबर क्या होगा 7x, क्योंकि अनुपात में एक शामिल है। POR ये है और ये ROQ ये है, तो ये दोनों का वैल्यू यानी एंगल POR प्लस एंगल ROQ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 180 कैसे होगा, तो एक ही रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। तो ये 5x हो गया और ये 7x बराबर 180 डिग्री। 5 और 7 कितना होगा 12x बराबर 180। 12 से ये कटेगा 12 एकम 12 6 0 यानी 12 25 60। x का वैल्यू 15 डिग्री, x का वैल्यू 15 डिग्री। लेकिन ध्यान देंगे हमको ये कोण चाहिए, तो ये पता चलेगा तो इसके सामने होगा शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएगा। तो वह इसीलिए हम लोग ये कोण निकाल रहे हैं, यानी ROQ एंगल ROQ बराबर हो गया 7x, यानी 7 गुने 15 हो जाएगा 105 डिग्री। ध्यान देंगे तो एंगल ROQ बराबर होगा कौन सा एंगल POS जो निकालना है। तो बहुत सारे लोग बोले हैं कैसे होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख मतलब आमने सामने का कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 105 डिग्री यानी ROQ बराबर 105 है, तो एंगल POS भी जब बराबर होगा तो 105 डिग्री ही होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं इसलिए, यानी ऑप्शन बी। इसका वैल्यू पूछता तो 15 5 75 ये भी निकल जाता, पर जो प्रश्न में बोला वही होगा फाइनल 105 डिग्री। यह भी वही टॉपिक मेंसुरेट मतलब ज्योमेट्री ज्यामिति से ही है, चित्र से संबंधित। AB समानांतर DE पैरेलल इसको बोलते हैं, यानी समानांतर, यानी दोनों में कोई मिलन नहीं है, AB और DE अलग अलग है। और फिर BAC यानी BAC इसका वैल्यू 35 डिग्री दिया है। फिर CDE एंगल CDE मतलब कोण CDE यानी बीच वाला कोण 53 डिग्री है। तो DCE यानी निकालना ये है DCE का वैल्यू। ध्यान देंगे हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्चुअली ये समझेंगे तो DCE एक प्रकार का ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज में 3 कोण का वैल्यू 180 डिग्री होता है, लेकिन अब हमें 3 में से सिर्फ एक कोण पता है और दूसरा कोई एक पता रहता तो वैल्यू हम आसानी से निकाल लेते। तो उसी को सिस्टमैटिक निकालते हैं, जैसे जो दिया है एंगल BAC बराबर 35 डिग्री ना, तो ये BAC बराबर क्या हो जाएगा CED यानी एंगल BAC बराबर एंगल CED। ऐसा क्यों होता है, तो ये एकांतर कोण के कारण से, एकांतर कोण है ना, इसलिए ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा एकांतर कोण होने की वजह से। तो उसी आधार पर यानी एंगल CED का भी वैल्यू इस दोनों बराबर है, इसलिए 35 डिग्री हुआ, यानी CED का मतलब ये कोण 35 डिग्री हुआ। ठीक है, अब यहां देखेंगे DCE एक त्रिभुज हुआ, त्रिभुज DCE को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, त्रिभुज DCE में। क्यों? क्योंकि हम लोगों को निकालना भी है DCE यानी बीच वाला कोण, समझिए कि C कोण निकालना है, मेन इसी से मतलब है। वो DCE लिख रहा है लेकिन बीच में जो होता है वही एंगल निकलता है, यानी त्रिभुज DCE में हम लोगों को C कोण का वैल्यू निकालना है और 2 कोण का वैल्यू निकल चुका है, ये D का और E का। तो ऐसे लिखते हैं कोण C एंगल C प्लस एंगल D प्लस E बराबर होता है 180 डिग्री। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसे होता है, तो त्रिभुज में 3 कोण
180 डिग्री होता है उसी आधार पर। तो एंगल सी निकालना है, एंगल डी का वैल्यू 53 डिग्री, एंगल ई का वैल्यू 35 डिग्री बराबर 180। तो एंगल सी निकालना है, 5 और 3 8, फिर ये 88 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर 180 माइनस 88 यानी कितना 92 डिग्री हो गया। एंगल सी का मतलब वही जो पूछ रहा था एंगल DCE, यानी कोण DCE का ही वैल्यू हो गया 92 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। आसानी से प्रश्न को हल कर लेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि किसी एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ध्यान देंगे, ऑप्शन 4 25 सेंटीमीटर, 30, 35 और 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक्चुअली समचतुर्भुज का ये चित्र वगैरह नहीं भी बनाएंगे, फार्मूला ध्यान में रहे तो आसानी से बना सकते हैं। परंतु यदि डाउट है तो ध्यान देंगे, समचतुर्भुज मान लीजिए कि ये है, इसमें ये A, ये B, ये C और ये D, ये एक विकर्ण हुआ और ये एक दूसरा विकर्ण हुआ। मतलब समचतुर्भुज ABCD है, इसमें AC एक विकर्ण है, ठीक है, और दूसरा विकर्ण जो हुआ वो BD है। दो विकर्ण होते हैं। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है प्रश्न में दिया हुआ है, जो दिया है उसे भी लिख लीजिए। क्षेत्रफल जो है वो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। विकर्ण को इंग्लिश में जो ये AC या DB जो भी रहे वहां चित्र के अनुसार उसको D1 बोलते हैं ना। मतलब दो विकर्ण है तो पहला वाला D1, दूसरा D2। पर यहाँ जैसे हिंदी में लिखा है पहला विकर्ण यानी फर्स्ट विकर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ना। अब दूसरा विकर्ण निकालना है, तो निकालना है तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है क्षेत्रफल बराबर, जैसे क्षेत्रफल बराबर वो दिया हुआ है 150 ना, इसी को पुट कर देते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 गुने D1 गुने D2। D1 का मतलब पहला विकर्ण और D2 का मतलब दूसरा वाला विकर्ण, यानी समझिए कि ACBD को वो D1 D2 बोलता है विकर्ण। तो 1/2 D1 यानी पहला वाला विकर्ण 10 है, D2 नहीं पता है तो D2 ही लिख देते हैं। और ये 2 से कट जाएगा 5 बार में 10, ये 5 से काट देंगे, 5 दिया 15 यानी 30 बार में। D2 बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। D2 मतलब दूसरा विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण होगा जिसकी लंबाई होगा 30 सेंटीमीटर। D2 यानी दूसरा वाला विकर्ण 30 सेंटीमीटर होगा। ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। संयुक्त भर्ती का ये वीडियो जैसे मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो गया, कल से हम लोग रीजनिंग का वीडियो अपलोड करेंगे। तो मेरे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से आप लगातार बने रहें, जिससे आपको आगे आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी बेहतर ढंग से हो जाए। धन्यवाद।